सारे। गोपाल अग्रवाल जी एक एक बिंदु पर आएंगे, आगे बढ़ते हैं, मैं आपके पास लौटूंगा। अतुल पाटिल जी, अगर ये कांग्रेस के घोषणा पत्र का कॉपी पेस्ट भी है तो आपको तो खुश होना चाहिए कि अगर आपका घोषणा पत्र लागू करने का मौका जनता ने आपको नहीं दिया या आप उन योजनाओं को लागू करने का मौका नहीं पा पाए, तो चलिए कोई तो कर रहा है, फायदा तो जनता को ही हो रहा है, जनता को ही फायदा आप भी पहुंचाने वाले थे। अनुराग जी, जब कोई कॉपी करता है, जब कोई चीटिंग करता है तो वो पूरी तरह न समझते हुए करता है और उसका खामियाजा जो है वो जनता को भुगतना पड़ता है। इन्होंने हमसे लिया, बात सही है, हमने स्वागत भी किया, लेकिन जब देखा अंदर जाकर तो इन्हें समझा नहीं है वो, उसका फायदा नहीं पहुंचेगा, इसका हमें दुख भी है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट हमारी जो स्कीम थी, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम थी, उसमें प्रॉफिट में जो है कंपनियां वो ज्यादा रोजगार अगर पैदा करती है जी तो उन्हें हम टैक्स क्रेडिट देने वाले थे। इन्होंने कहा कि हम एम्प्लॉयज का पीएफ भर देंगे। अब पीएफ भर देने से कोई एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेगा। तो ये यहां पर बिना पढ़ाई, बिना समझ, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है, 2-3 इकोनॉमिस्ट, पहले 3 नंबर के होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, ये तीनों इकोनॉमिस्ट जो है वो यहां पूरी तरह से जो है फेल हुए। फिर अप्रेंटिसशिप की बात आई। इस देश की 52% जनसंख्या 70 करोड़ के आसपास 25 साल के अंदर है, यानी मान लो 18 से 20 साल से लेकर 25 साल तक की जो जनसंख्या है वो 30 या 32 करोड़ के आसपास है। इन्होंने 1 करोड़ के लिए अप्रेंटिसशिप की बात की और वो भी 500 कंपनी की बात की। हमने बात की थी पूरे डिप्लोमा होल्डर्स, ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, एमबीएस, ये सारे लोगों को 1 साल की कंपनियों में नौकरी देना कंपलसरी होगा। उसका पैसा अप्रेंटिसशिप का गवर्नमेंट देगी। तो 1 लाख रुपया साल का मिलेगा। यानी इनकी जो स्किल डेवलपमेंट की जो स्किलिंग नया नाम लाया, आईएनजी लगा दिया उसको, वो बुरी तरह से धाराशायी हो गई है। और उसका जवाब जो है वो कांग्रेस ने बराबर दिया था। 1 साल वो ऑन जॉब ट्रेनिंग करते तो जॉब मार्केट में वो पूरी तरह ट्रेन होके वापस आते। कल का इन्होंने जो ठिकरा फोड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट का, वो प्राइवेट सेक्टर पे फोड़ा है। फिर प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आई वो नहीं बताया है। इनकी स्कीम जो कॉपी करता है ना बच्चा पीछे का मैथमेटिक्स की, तो एक स्टेप छोड़ देता है ना तो फिर जवाब नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से जो उन्होंने काम किया है वो कॉपी पेस्ट चीटिंग तो करने की कोशिश की है, लेकिन ढंग से नहीं की। अब बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी 47% लोगों को अपने जेब से उसमें खर्चा करना पड़ता है। इन्होंने क्या किया, 25 लाख की हमारी चिरंजीवी योजना थी राजस्थान में, इन्होंने वो आते से ही बंद कर दी। 5 लाख का आयुष्मान बीमा, आज भी किसी को किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट के बड़ी बीमारियां होती है, लोगों के घर बिक जाते हैं, महिलाओं के गहने बिक जाते हैं, वो स्कीम इन्होंने बंद कर दी। इन्होंने गैस सिलेंडर कहा था हम 450 में देंगे, लेकिन वहां पर अब तक सब्सिडी नहीं आई है। तो ये इनका कथनी और करनी का अंतर जो है, कथनी और करनी में फर्क है। मैं गोपाल अग्रवाल जी से इसका एक संक्षिप्त सा उत्तर लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। 10 सेकंड। अच्छा बोलिए, बात पूरी कर लीजिए। देखिए, इन्होंने लास्ट टाइम का बजट जो है उसमें एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में 1,44,214 करोड़ का प्रावधान किया था। उसमें 4,500 करोड़ खर्चा ही नहीं किए। एजुकेशन में 1,16,417 करोड़ का प्रावधान किया था, खर्चा केवल 1,08,878। अब इतने सारे आंकड़े मत गिनाइए कि गोपाल जी जवाब ना दे पाए, और एक एक करके बिंदु पर उनसे जवाब ले लेते हैं। गोपाल अग्रवाल जी देंगे जो सच है। देखिए, सबसे पहली बात कर रहा हूं। देखिए अतुल जी सुन लो। आपने कहा चिरंजीवी योजना राजस्थान में, मैं राजस्थान के स्टेट इलेक्शन में था, 25 लाख रुपए देंगे। हमने एनालिसिस किया, मात्र 8 लोगों को उस पूरे 5 साल में आपने उसमें वहां पे राजस्थान में चिरंजीवी योजना के अंदर लाभ पहुंचाया। हमारे आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का हर साल का 1,13,00,000 लोगों को लाभ मिला। यह तो आपकी स्कीम है, घोषणा टकाटक। अरे टकाटक क्या रहे हो वो देख रहे हैं ना जनता। आप बोल क्या रहे हो इसकी बात नहीं है। आप खुद ही अभी बता रहे हो कि हमारी योजना जो है वो पहले कह रहे थे कि कॉपी पेस्ट कर दी, अब कह रहे हो कि उसमें ये फर्क। अरे हमने इंटर्नशिप की योजना जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, ये 3 साल कोविड में चलाई है, अब फिर उसको लागू किया है और आप कह रहे हो हमारी कॉपी कर लिया। कुछ सोच समझ के, देख के, बोल के बात करिए। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण का आप कह रहे हो किसानों के लिए, भाई इंटर्नशिप वाली योजना पर ही तो गोपाल जी पी चिदम्बरम साहब ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि उन्होंने घोषणा पत्र पढ़ दिया कांग्रेस का, निर्मला सीतारमण जी ने। अरे घोषणा पत्र तो इनसे पूछिए कि वो ELI स्कीम जो हमने कोविड के टाइम में लाए थे, 3 साल चलाई थी, उसको इन्होंने लिखा क्या?
चलिए इनकी स्कीम है तो स्वागत करिए, अच्छा है। आप एंजल टैक्स को उन्होंने जो कांग्रेस ने स्वागत किया। आप देखिए अच्छा हर चीज में चैलेंजेस रहते हैं। आप देखिए देश की अर्थव्यवस्था को, बजट क्या होता है, रिसोर्सेज को आपको एलोकेट करना है। हमने जहां जहां एलोकेट किया है वो महत्वपूर्ण है, उनको देखिए। क्या क्या नहीं किया वो करते रहो तो फिर तो कभी फिर तो क्या आप वो कहीं भी कैसे करो। ठीक है, लेकिन देखिए आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है, इनसे पूछिए कृषि क्षेत्र को 3 करोड़ नए मकान, ग्रामीण क्षेत्र को नए इसमें मकान दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 25,000 किलोमीटर की और बनाने की बात हो रही है। एमएसएमई सेक्टर को जिस तरह से कितना बदलाव दे रहे हैं, टैक्स में बेनिफिट दिया है, मिडिल क्लास को बेनिफिट दिया है, तो कितना सारा इस चीज में प्रावधान है, उन सबको स्वागत करिए ना। आप रो रहे हो कि हमारी अप्रेंटिसशिप स्कीम, अरे वो भी गलत है। चलो जो भी है, लेकिन आपको आपकी चिरंजीव स्कीम की हवा निकल गई, आपकी अप्रेंटिसशिप की हवा निकल गई, टकाटक की स्कीम की हवा निकल गई। कर क्या रहे हो, बस शोर मचाना।